हिमालय का पहाड़ तो बहुत बड़ा है, क्यों ना हम बाहर चट्टान पर सो जाएं? बाबा ने अपनी जाफरानी चादर को संभलते हुए कहा। तो जब मालशी बाबा ने पत्थरों से बनी छोटी सी झोपड़ी देखी तो बोले, ये तो बहुत छोटी है, यहाँ तो सिर्फ एक आदमी ही सो सकता है। कंगना बाबा के करीब आकर उनकी आखिर में देखते हुए बोली, झोपड़ी छोटी है लेकिन ठीक है, जैसा तुम चाहो। कंगना ने चट्टान पर चटाई बचाई और बोली, यहाँ आ जाए। बाबा चटाई पर बैठ गए। कंगना भी उनके पास बैठ गई। उसकी नजर फिर बाबा की तेल की शीशी पर पड़ी। उसने पूछा, मालिश करने के कितने पैसे लेते हैं? बाबा ने कहा, जो जितना देता है मैं ले लेता हूं। कंगना ने नरमी से कहा, और मुझसे कितने लोगे? बाबा खामोश रहे। कंगना ने फिर आहिस्ता आवाज में पूछा, आप कहां कहां की मालिश करते हैं? बाबा ने जवाब दिया, जहां जो चाहे मैं कर देता हूं। कंगना के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। उसने बाबा के सामने कुछ अंडे रखे। बाबा ने हैरान होकर कहा, उसकी क्या जरूरत थी? कंगना बोली, यहाँ हिमालय में बहुत ठंड है, ये अंडे खा लीजिए, आपके काम आएंगे। बाबा उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखते रहे। उन्होंने एक अंडा खाया और कहा, तुम नहीं खाओगी? कंगना बोली, मुझे ठंड नहीं लगती, ये आपके लिए है, मुझे जरूरत नहीं। बाबा कुछ न समझे, मगर दूसरा अंडा भी खा लिया। रात गहरी हो गई। बाबा चटाई पर लेट गए और कंगना दूसरी चटाई पर, दोनों सो गए। सुबह हुई। बाबा अभी सो ही रहे थे कि कंगना उठी और पास की एक चट्टान पर जाकर बैठ गई। वो अपने हाथ को पकड़कर जोर जोर से चीखने लगी, हाय मेरा हाथ, मेरा हाथ। बाबा की आंख खुल गई। वो फौरन उसकी तरफ दौड़े। कंगना ने कहा, देखो मेरे हाथ में जैसे आग लग गई हो। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि बाबा घबरा गए। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता दबाना शुरू किया। कंगना ने आंखें बंद कर ली और बोली, हाय, यही जुरा नीचे। बस वही उसके चेहरे पर सुकून सा आ गया, जैसे वो किसी और दुनिया में पहुंच गई हो। बाबा अपनी पूरी महारत से उसका हाथ दबाने लगे। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारे जिस्म में इतने दर्द क्यों है? लगता है बरसों से किसी ने तुम्हारा ख्याल ही नहीं रखा। कंगना ने धीरे से कहा, कभी किसी ने रखा ही नहीं। फिर मुस्कुराकर बोली, लेकिन आप तो रख सकते हैं ना? बाबा का दिल कांप गया। वो इसकी आंखों में देखते रहे और फिर सिर झुकाकर बोले, हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूं। अचानक कंगना उठी और तेजी से एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गई। बाबा भी उसके पीछे गए। उन्होंने पूछा, यहाँ क्यों छपी हो? कंगना बोली, ये जगह कैसी है? यहाँ कोई नहीं, बस आप और मैं। बाबा हैरान होकर बोले, तुम्हारा मतलब क्या है? कंगना ने गहरे लहजे में कहा, बैठ हो यहाँ। बाबा कुछ न समझे मगर बैठ गए। कंगना ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, अब बताइए आपके इरादे क्या है? बाबा चौंक कर बोले, तुम क्या कहना चाहती हो? कंगना ने बात बदल दी और बोली, क्या आप मेरे पास रहेंगे? आप मेरी झोपड़ी के पहले मेहमान हैं क्या? कंगना हिंस कर बोली, आप देखेंगे और सारी जिंदगी याद रखेंगे। दोनों वापस झोपड़ी की तरफ बढ़ गए। हिस्सा दवीटी है, हिंदी लप्पी। हिमालय की ऊंची छोटी पर सूरज की किरणें झोपड़ी से टकरा कर चमक रही थी। कंगना ने आग जलाई और एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा निकाल कर पकाने लगी। मालशी बाबा ने हैरानी से पूछा, है ये कहां से आया? कंगना ने पलट कर कहा, आपके आने से पहले भी यहां कोई आया था। बाबा चौंक कर बोले, फिर वो कहां गया? कंगना हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, चला गया, नीचे वादी में, बहुत नीचे। बाबा के माथे पर शौकने पड़ गई। मगरिबा खामोश रहे। कुछ देर बाद खाना तैयार हुआ और दोनों ने साथ बैठकर खाया। शाम होने लगी। हिमालय की ठंडी हवा चलने लगी। कंगना ने बाबा का हाथ पकड़ा और उन्हें ऊंची चट्टान पर ले गई। वहां बैठकर उसने अपना सिर पकड़ लिया और बोली, आज आप मेरे लिए कुछ करेंगे? बाबा ने पूछा, क्या? कंगना बोली, मेरे सर में बहुत दर्द है, जरा मालिश कर दीजिए। बाबा सोच में पड़ गए, फिर आहिस्ता से बोले, अगर तुम्हें सुकून मिलता है तो मैं तुम्हारे हर दर्द को कम करने की कोशिश करूंगा। सिर की मालिश के बाद दोनों वापस झोपड़ी आए। कंगना ने लकड़ियां जमा की और झोपड़ी के बाहर आग जलाई। दोनों आग के पास बैठ गए। कंगना ने बाबा की आंखों में देखते हुए पूछा, क्या आप अकेले हैं? आपकी बीवी नहीं है? बाबा जवाब देने ही वाले थे कि कंगना ने फौरन कहा, अच्छा, परेशान मत हो, दिल छोटा मत कीजिए, मैं हूं ना आपकी। बाबा चौंक गए मगर खामोश रहे। कुछ देर बाद दोनों वही आग के पास लेटकर सो गए। सुबह हुई। कंगना आहिस्ता से उठी और पहाड़ की तरफ चली गई। वहां एक गोल सा दायरा था। वो इसमें बैठकर जहूर जहूर से रोने लगी और खुद से कहने लगी, इस खूबसूरती का क्या फायदा जो मुझे सुकून ही न दे। अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। जब उन्होंने कंगना को पास न पाया तो ढूंढते ढूंढते वो भी पहाड़ की तरफ गए।
वहां देखा कि कंगना दायरे में बैठ ही रही है। बाबा ने करीब जाकर पूछा, क्या हुआ तुम्हें, यहां क्यों बैठी हो? कंगना फौरन खामोश हो गई और बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही आई थी, मेरे पांवों में थोड़ा दर्द है। बाबा ने उसके पांव दबाए और उसे झोपड़ी के अंदर ले आए। फिर संजीदगी से पूछा, ये सब क्या है? तुम्हें रोज रोज दर्द क्यों होता है? और तुम उस पहाड़ पर क्यों गई थी? कंगना बोली, ये मेरी सजा है और ये सब मैं आपके लिए कर रही हूं। बाबा हैरानी से बोले, मेरे लिए कैसे? कंगना की आंखों में कोई राज छलक रहा था, मगर उसने कुछ ना कहा और झोपड़ी से बाहर निकल गई। हिस्सा तरती हिंदी लपी रात ढलने लगी। हिमालय की हवा और ज्यादा ठंडी हो गई। बाबा झोपड़ी के दरवाजे पर बैठे सोच में गुम थे। कंगना बाहर पत्थरों पर चलती हुई आई और बोली, आप यहां क्यों बैठे हैं? अंदर आइए, बाबा बोले। नींद नहीं आ रही? कंगना मुस्कुराकर बोली, क्या मेरे बारे में सोच रहे हैं? बाबा चौंक कर बोले, तुम कैसे जानती हो? कंगना ने आहिस्ता से कहा, मैं सब जानती हूं, आपके दिल के राज भी। बाबा खामोश हो गए। कंगना उनके करीब आकर बोली, कल आपको एक ऐसा मंजर दिखाऊंगी जो शायद आपने जिंदगी में कभी ना देखा हो। बाबा ने पूछा, कैसा मंजर? कंगना ने आसमान की तरफ देखा और बोली, ऐसा मंजर जो आपकी रूह को हिला देगा। अगली सबे सूरज निकलने से पहले कंगना बाबा को पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर ले गई। वहां खड़े होकर उसने दोनों हाथ आसमान की तरफ फैलाए और कुछ मंत्र पड़ने लगी। अचानक आसमान पर बादल घूमने लगे, बजली कड़की और पहाड़ लरजने लगा। बाबा खौफजदा होकर बोले, ये क्या है? कंगना की आंखों में आग सी जल रही थी। उसने चीख कर कहा, यही मेरा असल है, ये वहां ताकत है जो मुझे मिली है और यही मेरी सजा भी है। बाबा के कदम लड़खड़ाने लगे। कंगना उनके